बेटा 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 एकदम ना बेटा बेटा एकदम 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 बेटी एकदम 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 छोट बहिन के तरह एकदम जबरदस्ती निकाल दिया। नहीं मिलने दिया जाए, परिजन से ना कुछ किया जाए। सर उसे पूछे कि बेटा आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उनके मुंह में तो ऑक्सीजन का पाइप डाला था, तो बस सिर को ऐसे हाँ हिलाई। आवाज से लोर चल रहा था। क्या चाहिए सर हम लोग को भी? हॉस्टल, वो जो हॉस्टल है जिसका हॉस्पिटल, और फिर हॉस्टल अंशु अग्रवाल शंभू का जो पहले छोटे से भाड़ा में रहता था, आज 22-23 हॉस्टल हो गए। सो कौन सा जादू हो गया कि 22-23 हॉस्टल हो गया। एसपी साहब ने जिस तरीके से बात कही, तो हम एसपी साहब से पूछना चाहेंगे कि कार्तिक जी पहले आप ये बताइए कि प्रिपरेशन किसने लिखा और ये टैबलेट बच्ची जाकर के कैसे। बिहार सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के साथ हो रहे अन्याय के लिए न्याय कौन दिलवाएगा? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल सरकार के लिए बनती है। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। पटना में एक घटना घटती है। जो पटना में घटना घटती है वो संभुज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल में एक घटना घटती है। ये घटना जो है कि जहानाबाद जिले से एक बेटी नीट डॉक्टर बनने की तैयारी करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए तैयारी करने के लिए पटना जाती है, पटना पढ़ने जाती है और एक हॉस्टल में एडमिट होती है और हॉस्टल में एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई करती है। जहानाबाद से पटना जाती है, उसके बाद से जो है कि हॉस्टल वालों के द्वारा कहा जाता है कि आपकी बच्ची की तबीयत खराब हो गई है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। उसके बाद से जो है कि तब तक परिवार वालों की जानकारी नहीं होती है जब तक कि बच्ची का हालात बद से बदतर नहीं हो जाता है। उसके बाद जब बच्ची का हालात खराब होने लगती है तो परिजनों को बुलाया जाता है। उसके बाद जो है कि बच्ची का देहांत हो जाता है। उसके बाद से बिहार की सड़कों पे जितने भी माता बहनें हैं, भाई बुजुर्ग, सब लोग जो है कि सड़कों पे है। जहानाबाद जिला या पटना जिला की बात कर ले तो जो है कि जब से मौत की खबर आई है तब से लोग सड़कों पे हैं, जबकि बिहार सरकार की बड़े पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस बच्ची के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं हुआ। लेकिन बवाल तो तब मच गई, पीएमसीएच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। उसके बाद से जो है कि जो बड़े अधिकारी जो बातें कह रहे थे, जिस दावा कर रहे थे कि बच्ची के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं हुआ है, उनका बातें जो है कि साफ तौर पे झूठा साबित हो गया। इसके बाद से जो है कि लोग सड़कों पे उतरे, लोग अपने बच्ची के न्याय के लिए लगातार सरकार से गुहार कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है कि जहानाबाद के इस परिवार से मिलने किसी भी प्रकार का कोई नेता नहीं पहुंचे थे, लेकिन पप्पू यादव जो है कि वो पहुंचे और इस परिवार से मिले, मृतक की माता से मिले। और बिल्कुल जो है कि विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि पप्पू यादव मृतक के माता के पास बैठ करके पूरी तरीका से सुधि ले रहे हैं और न्याय दिलाने की बात भी कर रहे हैं। पप्पू यादव के बयानों के साथ छोड़ जाता हूं, लेकिन एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आखिरकार इन बेटियों का न्याय कौन करेगा। और बेटियों के साथ जो अन्याय हो रही है उसके बाद जो है कि न्याय सरकार में बैठे नेताजी लोग वादा तो करते हैं, लेकिन न्याय के समय में जो है कि उनकी वादा झूठी पड़ जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिएगा बीकेएम खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बिटू, हाँ शुरू से आपके भाई वहाँ गए थे, अच्छा दिए डॉक्टर जी, हमारा डॉक्टर जी से पत्ते बिटू कुछ तो बोलता है इधर, पूरा परिवार इधर नहीं रहता अपने के साथ। मिनट के लिए होश में आई थी, आप पूछ लो कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। इधर 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 बैठ, इधर बोलिए। हाँ ठीक है।
बोले। जी वो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है ना, वहाँ भर्ती कराया गया। तो भर्ती कराने के बाद उन लोग को शुरू में सब ठीक चल रहा था, तो जो इलाज भी था वो भी ठीक था। लेकिन जिस समय होश में आई ना, होश में आने के बाद जो पूछा, जो उसकी माए पूछी उनसे कि बेटी कैसन है, तो तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हुआ है। तो ऐसे ऐसे मुड़ी डुलाई, बोल नहीं सकती थी, लेकिन रिकवर बहुत तेजी से कर रहा। तो हो जाता है कि घंटा 2 घंटा में रिकवर। डॉक्टर बोलते हुए देखा ना ऐसे से, हाँ। तुरंत हटा दिया हम परिजन। लोग को बोला गया कि बोला आप कि लोग जल्दी जाइए, निकलिए आप लोग। लड़की तभी का जबरदस्ती निकाल तुरंत दिया। एक घंटा के बाद लड़की धक्का का और मुक्की कर तबीयत दी। खराब, नहीं मिलने दिया जाए परिजन से, ना कुछ किया जाए। सर उसे पूछे कि बेटा आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उनके मुंह में तो ऑक्सीजन का पाइप डाला था, तो बस सिर को ऐसे हाँ हिलाई। आवाज से इससे लोर चल ज्यादा रहा और था। क्या चाहिए सर? हम लोग को वीडियो बनाने का हुआ और गिराव नहीं। हाँ, और क्या उसके बाद जो क्या है ना कि वो भी बोला डॉक्टर वहाँ का जो था, उसमें षड्यंत्रकारी में प्रोस्पेसी में है, प्रभात का एक सतीश कुमार है डॉक्टर से, उसको लिक्विड दिया जा रहा था मुंह से। तो उसका गोली नींद का जो ये लोग कहानी बनाने के लिए उसमें घोर के क्यों नहीं दिया, ओवर डोज दिया जा सकता है। हम लोग को आशंका है इस बात की। बाकी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया ही है, और उसी का यूरिन रिपोर्ट दिखा रहा है कि यूरिन रिपोर्ट में मिला है नींद की ज्यादा गोली का डोज। जो लिक्विड मतलब जानबूझ के प्रशासन में, और तब तक हॉस्टल के मालकिन वहाँ आ चुकी थी। पहले थाना भी हम लोग को कोऑपरेट किया है, लेकिन जब मालकिन से उसको भेंट हो गया, बात हो गया, तब बात सब बदल, हॉस्पिटल भी बदल गया और वो भी बदल गया, 8 तारीख को लड़की को और कहानी दूसरा कर दी। 9 तारीख के मालकिन वहाँ से आई थी। हम लोग को बोली केस को वापस ले लीजिए, हम जितना पैसा लगेगा देंगे। हम बोले हमको पैसा की जरूरत नहीं है, हमको लड़की चाहिए सर, हमको इंसाफ चाहिए सर। और 5 तारीख को जो सर्च कह रहा है ना पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ कार्तिकेय शर्मा के मोबाइल में सर्च किया आत्महत्या करने का, तो 5 तारीख को तो इसके साथ घटने घटा है, तो उसी का मोबाइल से कोई कर दिया होगा। 9 तारीख को सर पुलिस हम लोग से बढ़िया से अथी की, लेकिन जब वो मतलब हम लोग को पैसा ऑफर करने आई, मतलब हॉस्टल के जो मालिक है वो, तो हम लोग पैसा लेने से इनकार किया और एसएचओ को फोन करके उसको धरवा दिए। उसके बाद जाके वो थाना भी मैनेज कर ली, हॉस्पिटल भी मैनेज कर ली, सब मतलब उसके बाद 9 तारीख तक ठीक थी लड़की। 9 तारीख के बाद सब मैनेज हो गया। और हम लोग अगर लड़की का मेडिकल चेकअप करवाए हॉस्पिटल में, वो तो उस अति मेडिकल रिपोर्ट को बदल दिया गया। पूरा अगर हम लोग कुछ हॉस्पिटल से मांगते हैं कि ये वाला हम लोग को केस समरी लास्ट में मांगे, दिख रहा है कि लड़की के डीएनए माथा में करवाया क्लॉटिंग है, डीएनए लेकिन की केस जगह समरी में टेस्ट ये लिख के नहीं दिया है क्लॉटिंग ये सब। क्या है मामूली? बैठिए बैठो 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 बैठो। क्या किया जाए सर? ये आईओ कॉल आया था, वो बोल रही है कि हमको चेंज करवाइए सर। हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको चेंज करवा दीजिए। चेंज करा दीजिए आयोग चेंज करवा दीजिए। अनुसंधान से। हाँ, अनुसंधान से हमको बहुत प्रेशर हमको फुसाली दिया जा रहा है। कहाँ से? ये विक्रम के बारे में बोल रही थी। कहाँ? बोले कि क्या गाली बोल रहा है? स्टार्टिंग से हम अब लाइन पे हैं, आप हम क्या बात किए हैं? वो पूछ रही है कितने बजे चली, टाइम बता दिया गया, कौन सा ट्रेन से चली, टाइम बता दिया गया। बोला मैडम आप स्टेशन पर फोटो देखे, तो देख लिया, वो लड़की आई है, सुरक्षित आई है, रूम में गई है। तो बोला रूम का देख लीजिए, हाँ वहाँ का भी देख लिया। तो आप अब क्या पूछना चाह रहे हैं? ये बात कि आप बताइए ना, हम क्या करें? वो बोल रहे हैं, हम बोले हम बताने, हम क्या बताएं? हम भी बोल रहे हैं। हाँ, बोला पोस्टमार्टम में बोली कि रेप हुआ है, नहीं चल रहा है, रेप हुआ है, एसएसपी साहब से मिलिए। उसको पता नहीं चला पोस्टमार्टम में। नहीं, हमको पता नहीं चला। आगे तो बोले कि आपको पता नहीं चला। जो बात टेप नहीं हुआ, टेप नहीं किया सर, यही तो हम सबसे ज्यादा तो यही मानते हैं। आप लोग उसको करवे मत कीजिए जाके। हम लोग नहीं करेंगे सर, बार बार वही करना। आपके मोबाइल रात में ना इनके मोबाइल पे 10 कॉल कल हमको हम नहीं आप फोन ना उठे मत। दरअसल में मुखिया जी हमको फोन किए सबसे पहले। जी पटना हमारे साथ नहीं किए थे। अच्छा। हॉस्पिटल में नाम था हॉस्पिटल। तो जैसे ही फोन किए हमको, उसके पहले थोड़ी सी हम सोशल मीडिया पर देखे, जैसे ही मुखिया जी फोन किए तो हम तुरंत सामने लाइव हुए, और हमने लाइव करके इस मामले को हम तुरंत उठाए। पूर्णिया से आसाम से हम एबे किए थे 2 घंटा। बेटा 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 एकदम ना बेटा बेटा एकदम एकदम
एकदम एकदम बेटी एकदम 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 छोट बहिन के तरह एकदम। आप पे भरोसा है सर, आपको हम देखे भी हैं तो काफी समय से देखे हैं। नहीं यह बच्ची किसी से न मिलती थी सिवाय पढ़ाई के। 500 450 पौने 500 नेट्स में लाना और जिस तरीके से प्रभात हॉस्टल, वो जो हॉस्टल है जिसका हॉस्पिटल, और फिर हॉस्टल अंशु अग्रवाल, शंभू का जो पहले छोटे से भाड़ा में रहता था आज 22-23 हॉस्टल हो गए। सो कौन सा जादू हो गया कि 22-23 हॉस्टल हो गया। एसपी साहब ने जिस तरीके से बात कही तो हम एसपी साहब से पूछना चाहेंगे कि कार्तिक जी पहले आप ये बताइए कि प्रिस्क्रिप्शन किसने लिखा और ये टैबलेट बच्ची जा करके कैसे खुद ले आई और किस दवाई दुकान ने बिना डॉक्टर के 90 टैबलेट दे दिया। आप न तो उसको गिरफ्तार किए, न टाइमिंग आपने देखा कि वहां बच्ची गई कि नहीं गई, टैबलेट ला के किसने दिया। दूसरी बात, बच्ची यदि सर्च कर रही थी तो आपने कब सर्च की, आपने वो टाइमिंग भी नहीं बताया। तीसरी चीज कि बच्ची किस परिस्थिति में सर्च कर रही थी, क्या परिवार से प्रेशर था, क्या परिवार से वो दुखी थी या बाहर से दुखी थी। कोई कारण तो होगा ना बच्ची के सर्च करने का, तो आपने तो परिस्थिति बताई ही नहीं कि क्या कारण है। क्या बच्ची किसी से बात करती थी, क्या बच्ची को आपके पास कॉल डिटेल है, आपके पास टाइमिंग है, आपके पास सीसीटीवी फुटेज है। तो आपने पूरी फोरेंसिक बात नहीं की, आपने पूरी टाइमिंग नहीं देखा, आप सीधा कह दिए सर्च करता था। तीसरी चीज, बच्ची कब गई घर से, स्टेशन से कब गया, सारी चीज सामने में है। अस्पताल में बच्ची सिर हिला रही है और उसके बाद परिजन को निकाल के मिलने नहीं दिया गया और बच्ची चली गई कोमा में, फिर मैदानता में नहीं मिलने दिया गया। तो इसके कई पक्ष हैं, कई पहलू हैं और आप पहले ही कह दिए कि प्रेमा फैसी में दिखता नहीं है कि बलात्कार हुए। ये कौन सा प्रेमा फैसी है। आप वीडियो कर रहे हैं तो वहां चोट पा रहे हैं, आप कई जगह आपने चोट पाया, बच्ची सूजन थी और उसके बाद आपका आधार क्या था। तो पहला आधार होता है कि बच्ची या कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति के पीछे कारण क्या है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्या घर से वो कमजोर थी, या उसको पैसा नहीं मिल रहा था, या किसी को भी, तो कुछ तो लिखती, कुछ तो बात होता, माँ से बात होता या भाई से बात होता या घर में चचेरी बहन से बातचीत होती, कुछ भी नहीं। इसका मतलब है अंशु अग्रवाल जैसे नरभक्षी, सरवन अग्रवाल जैसा और नीलम अग्रवाल जैसा नरभक्षी पूरे पटना में गिद्ध दृष्टि है।